नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और इस ध्वनि पर ध्यान दीजिए। Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading. Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra. Archangel Raphael, please heal me and my collectives. Archangel Metatron, Archangel Uriel, and Archangel Gabriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. Thank you, thank you, thank you. तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लाया हूँ और इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है आपके जीवन का, जो पर्पस है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं नंबर को आइडेंटिफाई करूंगा। तीन बार जो है इस डाइस को फेंकूंगा। 3 बार नंबर अलग अलग आएंगे और उन नंबर से जिनकी भी लाइफ में वो नंबर उनको लगता है कि उनका लकी नंबर है या उनका डेट ऑफ बर्थ है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो नंबर आपकी लाइफ में लकी है तो आप उस रीडिंग को परस्यू कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ये आपके लिए ही है। जो आपका लाइफ पर्पस है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पाँच नंबर के लिए है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 नंबर वाले जो भी हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले इसके लिए रीडिंग करूंगा। तो आर्कएंजल माइकल, देखिए किसी प्रकार का जो कार्ड आया है आप देख सकते हैं। दिस कार्ड इज अबाउट क्लोज रिलेशनशिप। तो कोई तो आप किसी प्रकार के अट्रैक्शन में हो सकते हैं इस समय, किसी के लिए डेट करने को सोच रहे हैं। कोई हुकअप है या फिर कोई डेट है। यहाँ पर टेम्पटेशन भी हो सकता है किसी प्रकार का। आप बहुत या तो फिर कोई आपको लेकर के कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, या फिर आप किसी के ख्यालों में डूबे हुए हैं। यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। तो मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप आगे ना ही बढ़ें तो बेहतर है अगर ये चीज़ थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ से आप एक कार्मिक साइकिल की शुरुआत कर देंगे जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो 5 नंबर वालों के लिए मेरी सलाह है कि किसी भी टेम्पटेशन में ना जाएं। अपने दिमाग को जोर दे करके सोचें कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगला कार्ड लेते हैं। देखिए, हीलिंग हार्ट, उनको लगता है हीलिंग की बहुत ज़रूरत है उन्हें। टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलना है। लेकिन व्यक्ति की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति से आपको लग रहा है कि हमें अट्रैक्शन फील हो रहा है वो व्यक्ति सही है कि नहीं। इस बात की पड़ताल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आमतौर पर हमको लगता है कि हम एक रिश्ते से जब हमारा ब्रेकअप होता है या फिर हम एक रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम दूसरे रिश्ते को शुरू कर देना चाहते हैं तुरंत। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में वही एनर्जीज कनेक्ट होती हैं जिन एनर्जीज से हम बिट्रेड हुए हैं, यानी कि हमें जिनसे धोखा मिला है हमको अगली एनर्जी भी वैसी ही मिलती है। क्यों? क्योंकि हम एक
आप ये समझ लीजिए कि हम एक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। हम जिन रिश्तों में रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और उसके बाद हम उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हमारी रिफ्लेक्शन देख करके हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं जो हमारे पास्ट रिलेशनशिप में थे, क्योंकि हमारे ऊपर अब भी उनकी एनर्जीज का असर है। तो इस चीज़ को बहुत ही माइक्रो लेवल पर जा करके समझना होगा आपको कि हम हमारी जो एनर्जी है वो उन पास्ट की एनर्जी से प्रभावित है अभी भी। तो उससे पहले हमारी क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, और क्लेंजिंग रहने के लिए आपको हीलिंग चाहिए होती है। हीलिंग के लिए आपका अकेला रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं जुड़ेंगे और डिवाइन से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप हील नहीं हो सकते। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और हीलिंग किसी भी दूसरे रिलेशन में जा करके आपकी नहीं हो सकती, ये आप मान के चलिए। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि जहाँ पर आप एक ब्रेकअप के बाद सडनली एक ऐसे रिश्ते में जाते हैं जहाँ आप ना सिर्फ हील होते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन मिलती है और आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। बहुत खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन हमें हमेशा किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक नहीं करते तो निसंदेह हम उसी लूप में फंसे रह जाते हैं और फिर आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी, देखिए ये आपको मिलने वाला है जैसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर लव आ रहा है, टोटली ये लव की रीडिंग आ रही है। यहाँ पर कोई अनकंडीशनल लव चाहता है अपने लिए, सेल्फ लव में रहना चाहता है, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। जब तक इन चीज़ों को आप एडहियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये 5 नंबर वालों के लिए कार्ड निकाला है मैंने। 2 कार्ड और लेते हैं और एक बॉटम का कार्ड और लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगा, मल्टीपल कार्ड्स मैं नहीं लूँगा। यहाँ पर पैशन आ रहा है, देखिए लव, पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, सोलमेट। देखिए सोलमेट का कार्ड है, और यहाँ की ऑनर रिंग। देखिए मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। इस तरह का ये व्यक्ति है कोई। अगर आप इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं तो प्लीज़ सुधर जाइए। ये समय ऐसा नहीं है कि आप, या फिर पास्ट में आप ऐसे रह चुके हैं। बॉटम यही है एनर्जी का कि ये आपकी बेसिक एनर्जी दिखा रहा है। यदि आप ऐसे हैं या आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा रहा है तो पहले आपको खुद में सुधार करना होगा। जब तक आप सुधार नहीं करेंगे तब तक आप उस रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए है। तो ये तो थी प्रेजेंट सिचुएशन। आपको सोलमेट चाहिए, सोल कनेक्शन है, निश्चित रूप से आपकी किस्मत में है सोल कनेक्शन। अब ये देखना है कि आप किस तरह की एनर्जीज में हैं। आपका लाइफ पाथ क्या है, लाइफ पाथ देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड व्हाट इज द लाइफ पाथ फॉर दिस कलेक्टिव। देखिए फेस इनर डीमंस। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर के जो डर हैं, जो आप अभी तक हील करने से बचते आए हैं, आप अपने अंदर के डीमंस जो हैं, डीमंस किसको कहते हैं, शैडो साइड को कहते हैं, जो आप लोगों से नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, छुपाने की आदत है, आप अकेले मन में रखे रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, और वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर आपके रिश्तों में बाधक बनती हैं। आप जाहिर नहीं होने देते, सीक्रेट्स रखते हैं। तो इस तरह की जो सीक्रेसी आप मेंटेन करते हैं उसमें आपके इनर डीमंस कभी भी हील नहीं हो सकते। ये आपको एक बुरा इंसान में ही परिवर्तित करेंगे बार बार। इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले ही रहेंगे और अपने अंदर ही रखेंगे तो आप हील नहीं होंगे। तो अपनी बुराइयों को सबसे पहले तो स्वीकार कीजिए। आपके अंदर अगर कमियां हैं तो उनको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अनसीन पैटर्न्स, देखिए अनसीन पैटर्न्स हैं आपके अंदर बिहेवियर के, ठीक है, अनसीन पैटर्न्स हैं। अनसीन पैटर्न्स क्या होते हैं, जो आप बार बार एक ही तरह की आदतों के शिकार होते हैं, बार बार आप एक ही तरह की हरकत करते हैं, उन चीज़ों पर आपको गौर करना होगा।
अगर आप एक ही लूप में फंसे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली आप उसी पर वही चीज़ें कर रहे हैं बार बार, तो आपको उसको हील करना होगा, आपको निकलना होगा और अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा किसी तरीके से कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। बाहर निकलने के लिए कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक विल पावर चाहिए होती है। सबसे पहले ध्यान कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहिए, अकेले रहिए। अकेले रह कर के देखिए कि आपको किन चीज़ों की इच्छा हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है किसी चीज़ की और आप जानते हैं कि वो चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है और आपके लिए भी अच्छी नहीं है, तो बेसिकली इसको एडिक्शन कहा जाता है। और एडिक्शन का एक ही इलाज है, आप साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, आप रिहैब में जा सकते हैं या फिर मेडिटेशन के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर सच काइंड ऑफ पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स। क्योंकि ईगो आपको छोड़ना होगा और ट्रांसपेरेंसी जब आप लाएंगे तो आप धीरे धीरे एक एक करके उन आदतों को क्लोज करेंगे। सपोज दैट आप ऐसे कनेक्शन में हैं, सोल कनेक्शन है, कोई आप पर बहुत ट्रस्ट करता है और आपको एश्योर भी करता है कि वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो आपको करना क्या है कि धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट जताना है, आपको दिखाना है कि हाँ आपको उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्योंकि आपको सीक्रेट रखने हैं। अगर आप सीक्रेट रखेंगे तो वो व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कभी भी। अनसीन पैटर्न्स, आपके अनसीन पैटर्न्स तभी ब्रेक हो सकते हैं जब आप अपने अंदर की बुराइयों को देखें कि क्यों आप नहीं ओपन हो पाते हैं। अगर आप ओपन नहीं हो पाते हैं तो क्यों नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओपन नहीं होंगे तो आपकी लाइफ की गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशनशिप एक ट्रांसपेरेंसी का नाम है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ रिलेशनशिप नहीं चल सकता, क्योंकि रिश्ता सच्चा वही होता है जहाँ पर सब कुछ क्लियर होता है। जब एक व्यक्ति को आप अंधा रखना चाहेंगे तो वो व्यक्ति भी भले ही इस 3D वर्ल्ड में उसको क्यूज ना मिले आपकी हरकतों के, लेकिन उसकी सोल कहीं ना कहीं जानती है कि आप उसको धोखा दे रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके अंदर ऐसा पैटर्न है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर एक ऐसा पेन का दौर आपको मिलेगा जो आप कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। क्लोज्ड माइंडेड, देखिए, अनविलिंग टू कंसीडर अदर्स पर्सपेक्टिव और एंटरटेन न्यू आइडियाज, बी मोर ओपन। सबसे बड़ी बात है कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सुनना है, लेकिन आप सुन उसी व्यक्ति का सकते हो जो व्यक्ति आपसे ईमानदारी से रिप्रेजेंट करे अपने पर्सपेक्टिव को। उसकी दूसरों की बात को सुनना बहुत जरूरी है और दूसरों के माइंड को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप समझना ही नहीं चाहोगे, एक तो आपके इनर डीमंस हैं, दूसरा अनसीन पैटर्न्स हैं, कुछ आदतें आपकी ऐसी हैं जो आप किसी से बोल नहीं पाते हो, आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ें परेशान भी करती हैं, फिर भी आप ओपन नहीं हो उन चीज़ों के लिए, आप उन चीज़ों के लिए जो है आगे जाना ही नहीं चाहते। क्लोज माइंडेड हो, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी आप नहीं देखना चाहते हो उस मामले में। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं। अगर देखिए, कितना भी बड़ी आदत हो, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हो जो नहीं ठीक हो सकती, फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा होता है ना जो आपको आपके लिए डेडिकेटेड है, आप उससे अगर बताने की कोशिश करोगे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता आप एकदम से हर चीज़ बता दीजिए, लोग शॉक्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो आप पर ट्रस्ट करता है तो वो आपकी बात को सुनेगा जरूर और समझेगा भी। वो ये जो सोलमेट वाला जो कनेक्शन होता है वो आपको अनकंडीशनल लव में, देखिए अनकंडीशनल लव का कार्ड भी आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कोई कनेक्शन है आपके पास, ये अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है। ये या तो आप करते हैं किसी से या फिर कोई और, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है बिल्कुल, उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होगा जो अनकंडीशनल
प्रेम में होगा, तो वो करेगा क्या, वो आपको समझेगा ज़रूर। आप धीरे-धीरे उससे ओपन हो सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन इन आदतों की वजह से आप जो ये कर रहे हैं, अगर आपके साथ में कोई पर्सन है, अगर वो इस तरह की हरकतों में लिप्त है, अनकन्वेंशनल है, वन नाइट स्टैंड चाहिए, उसको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए अपने लाइफ में, तो यकीन मानिए कि वो इन चीज़ों से लड़ रहा है। ये उसका एक क्लोज्ड माइंड है और ये दूर हो सकता है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, दूर हो सकता है। समय ही हील करता है ऐसे व्यक्तियों को। देखिए, शेडिंग इल्यूजन्स। अब क्या है, अपने जो विचार हैं उस तरह के, रिन्यूअल की तरफ जा रही है आपकी ज़िंदगी, रिन्यूअल की तरफ, शेडिंग इल्यूजन्स। अब जो भ्रम है वो टूट रहे हैं। किसी के भ्रम, अगर दूसरे के भ्रम टूटते हैं तो आपको छोड़ देगा, क्योंकि आप इन चीज़ों में हैं। या फिर आपने दूसरे के भ्रम में थे आप, वो था इतना, ये 3-3 बुरी आदतें पाल के बैठा था, क्लोज्ड माइंड था, छिपे हुए पैटर्न्स थे, छिपी हुई आदतें थी उसकी, और उसके अंदर एक ऐसा शैतान आपके खिलाफ चल रहा था। मतलब वो अंदर से शैतान था, लेकिन दिखाता था क्या, कि वो एकदम माइंड से क्लियर है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको ये आप क्योर कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी। साइकोलॉजिस्ट की मदद लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो भी सकती हैं। हैविंग होप, देखिए, आपको उम्मीद तो रखनी ही होगी। उम्मीद से आप ऐसे मुंह मोड़ के नहीं बैठ सकते। मैं यही कहूँगा, उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ पर हैविंग होप का कार्ड आया है, काइंड रहिए। ये कोई बीमार पर्सन की निशानी होती है। ये मानसिक रूप से बीमार जो लोग होते हैं, उनके अंदर ऐसे हिडन पैटर्न्स होते हैं, और ये बेसिकली चाइल्डहुड में क्रिएट होते हैं। जब भी किसी के साथ बचपन में कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, तो वो व्यक्ति एब्यूजिव माहौल में रह करके ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे घर में अच्छा वातावरण क्यों होना चाहिए। केवल इसीलिए होना चाहिए ताकि बच्चे इस तरह के इमोशनल वुंड में ना आए, और ऐसा ना हो कि उनकी ज़िंदगी आगे बर्बाद हो जाए। इसीलिए माँ बाप को सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रखना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आजकल क्या, जितने भी मैं कहूँगा बदनसीब बच्चे हैं, उनके घरों में एब्यूसिव माहौल होता है। वो उनके माँ बाप के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर उनके माँ बाप के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो वो सब देख देख करके वो लोग एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं, उनके फ्रेंड्स भी उसी तरह के होते हैं। अगर मैं देखूं तो उनके माँ बाप का सर्किल, बड़े भाइयों का, या फिर उनके बड़ों का सर्किल भी गंदे लोगों का ही होता है, क्योंकि वो खुद टॉक्सिक हैं। तो टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए रहते हैं वो लोग, और जब वो घरों में आते हैं तो वो किसी भी तरीके से बच्चों को असॉल्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर आपको ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए जो कि सभ्यता के दायरे में ना हो। स्पेशली जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे था बहुत पहले, कि हम घर के अंदर अल्कोहल और ये सब यूज़ नहीं करते थे। हम कोई पार्टी ऐसी नहीं करते थे जहाँ अल्कोहल परोसा जाए। तो क्या होता है ना कि ऐसी जगहों पर ऐसे लोग आते हैं जो बहक भी जाते हैं। शराब पी करके कोई फ्रेंड है, वो बदतमीजी बहुत ज़्यादा कर सकता है। आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है ये। अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ उनको रोकिए। ये नहीं चलने देना है अपने घर में, क्योंकि आपके बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं किसी तरीके से। जो मुझे इंट्यूशन आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि वो लोग, बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, और आगे चल के वो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं अगर किसी ने उन्हें अब्यूज़ किया तो। क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं और उनको नहीं पता लगता कि, एक तो उनके अंदर शक्ति नहीं होती, फिर वो जब बताते हैं चीज़ों को तो हम लोग सुनना नहीं चाहते। अगर आजकल
इस वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर अनसुना कोई है तो वो हमारे बच्चे हैं। हम उनकी नहीं सुनते, बाकी हमको अपने से ही मतलब होता है। मैंने देखा है अक्सर हम बच्चों की नहीं सुनते हैं, बच्चों की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि उनको इग्नोर करना, जो इग्नोरेंस उनको मिलता है ना, वो उनके जीवन पर हमेशा रहता है, हमेशा। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों की बात को सुनिए ध्यान से कि वो कुछ क्या कहना चाहते हैं आपसे, और उनकी बातों को सीरियसली भी लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो अगर अनयूजुअल चीज आपसे बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ बना के नहीं बोल रहे हैं, उसमें सच्चाई होगी। अगर अनयूजुअल बोल रहे हैं कुछ, उस चीज में 100% यकीन मानिए कि वो सच्चाई ही बोलेंगे, और उन पर भरोसा आपको करना चाहिए अगर आप उनका भविष्य अच्छा चाहते हैं तो। यहां पर है एडिक्शंस। देखिए जो बॉटम कार्ड था वो आ गया, एडिक्शंस है। ये जो पैटर्न है ये एडिक्शंस का ही है, और ये दूर हो सकती है, होप, उम्मीद है। अब ये कब होगी, ये तब होती है या तो हम खुद को सुधारने में समय खर्च करें, या फिर हम अपने आसपास पूरा का पूरा जो एक एनवायरनमेंट है उसको तोड़ करके रख दें। या तो ये तबाही आपके अंदर होगी, या फिर आप अपने जिंदगी में बाहर के सभी लोगों के साथ तबाही कर देंगे। अगर आपके अंदर होती है तो आप रिन्यूअल में आ जाएंगे, शेडिंग इल्यूजन्स। लेकिन अगर आप नहीं हील करना चाहते हैं और अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं तो ये तबाही आपके जीवन में जितने भी लोग हैं उनके साथ होगी, और आपका फैमिली, आपके प्रियजन, ये सब उसको भुगतेंगे, ये सभी उसको भुगतेंगे अगर आपने हील नहीं किया खुद को तो। इसीलिए मैं कहता हूं ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई इस तरह का एडिक्शंस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज को ढक के रखना चाहते हैं। ये की ऑन अ रिंग जो कार्ड है ये मल्टीपल अफेयर्स का कार्ड है। अगर मैं कहूँ बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये एक पाप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। इसको सेक्सुअल एडिक्शन कहा जाता है, और साइकोलॉजिकल डिजीज का इलाज होता है, लेकिन उसके लिए हमको ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी हमें चाहिए कि हम उसको एडिक्शन समझें पहले। अगर हम समझेंगे ही नहीं, हम उसको व्यक्ति का एक पाप समझेंगे तो हम उससे डील नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का इलाज ईश्वर के पास है, डॉक्टर्स के पास नहीं है। लेकिन अगर हम उसे एक बीमारी समझेंगे तो डॉक्टर्स के पास इलाज है उसका, बिल्कुल है। पर ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। समस्या ये है कि हम जानना ही नहीं चाहते हैं इन चीजों के बारे में, हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा समाज बनाया है जो कि आदर्श छवि को प्रस्तुत करता है, लेकिन अंदर से सड़ रहा है। ऊपर से तो आदर्श है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर से यही सड़ांध बहुत सारे घरों को बर्बाद कर रही है, बहुत सारे रिश्तों को तार तार कर रही है, बहुत सारे लोगों की जीवन को नर्क बना दिया है इस चीज ने। तो हमें क्या करना चाहिए? अब आप देखिए, हमको इसको एडिक्शन समझना है, और एडिक्शन समझ के अगर हम डील करेंगे तो हमारे पास उम्मीद है, उम्मीद है हमारे पास। और इसीलिए हम कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने चाहिए, नेगेटिव नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही सत्य है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद ना रखें तो कभी चीजें सही करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कभी नहीं सोचेंगे हम कि हमारी जिंदगी में कोई चीजें सही हो सकती हैं, हो सकती हैं,
हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दया भाव आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा हमको वो दया भाव, हमको दया करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए हमें सहानुभूति लानी पड़ेगी जो इस तरह के पैटर्न में फंसे हुए हैं। आपको समझना होगा ये एक बीमारी भी होती है। ये जो हैबिचुअल पैटर्न है ये रातों रात ऐसे नहीं क्रिएट हो जाते हैं किसी के अंदर। एक लंबे समय की शोषण की दास्तान होती है जो उस व्यक्ति ने मन में छुपा के रखी है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसको सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसको सुनेगा तो जज करेगा, इसीलिए वो उसको छुपा के रखता है, क्लोज माइंड हो जाता है। फिर वो अपने मानसिक हालत को इस तरह का कर लेता है और उसके बाद दूसरों के सामने जब जो व्यक्ति उसके सबसे करीब होता है वही उसको भुगतता है। जो व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है वही इंसान उस चीज को भुगतने को बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो उम्मीद रखता है कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो सोलमेट है, वो उससे अनकंडीशनल प्यार करता है, इसीलिए वो उम्मीद रखता है कि ये सुधरेगा, इसीलिए वो त्याग करता है, इसीलिए वो सब छोड़ देता है उस इंसान के लिए, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल खर्च कर देता है उसको संवारते संवारते, और अंत में क्या होता है कि वो खुद बिखर जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना नुकसान पहुंचा चुका होता है उस व्यक्ति को अपने झूठ से, अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने आडंबर को छुपाने के लिए, अपनी बुरी आदतों को छुपाने के लिए, कि उस व्यक्ति को ये खा जाता है जो इसके सबसे करीब होता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तार तार कर देता है, उसके जीवन को तार तार कर देता है, सिर्फ अपनी एक गंदी आदत के लिए। तो यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो देख लीजिए, टेम्पटेशन में नहीं रहना है उसके साथ, याद रखिए, टेम्पटेशन में नहीं जाना है। अब मैं क्लासिक टैरो से निकालूंगा कि मैं 3 डेक से आज रीडिंग करूंगा 3 नंबर्स के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं अपने नंबर से रिलेट करके। 5 नंबर यदि आपके लाइफ में महत्वपूर्ण है तो ये उनके लिए रीडिंग चल रही है। इसके बाद 2 बार और डाइस टॉस करूंगा एंड आफ्टर दैट जो भी नंबर्स आएंगे उनके लिए भी 3 डेक से रीडिंग करूंगा, प्रेजेंट सिचुएशन एंड रूट कॉज एंड सॉल्यूशन, क्लासिक टैरो से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि ये व्यक्ति है किंग ऑफ सोल्स। ये व्यक्ति अपनी सारी बुराइयों के साथ अकेला बैठता है लेकिन सिंहासन नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके अंदर ईगो कूट कूट करके भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति है, और ये अपनी बुराई को नहीं बताएगा किसी को भी। जो भी इसकी बुराई जानता है उस व्यक्ति के ऊपर ये हमला करेगा, ये इसका पैटर्न हो सकता है। अब इसको करना क्या है? इसको जीतना है। देखिए, आप इसकी साइकोलॉजी समझिए। जब इसके बारे में कोई भी चीज़ बुरी किसी को पता लगती है तो ये उस पर जीत हासिल करने के लिए आमादा हो जाता है। इसके अंदर का जो जानवर है वो हमला कर देता है उस व्यक्ति पे, और उसके लिए ये एक टीम बनाता है, उस व्यक्ति को काबू में करने के लिए या उससे जीतने के लिए या फिर उसको हराने के लिए ये एक टीम बनाता है। और क्योंकि इसको जीतना है, और लोग इसका साथ भी देते हैं क्योंकि ये मैनिपुलेटिव होते हैं, ऐसे लोग इसका साथ भी देते हैं। यहां पर हैंगमैन देख रहे हैं ये क्या करना चाहता है दूसरे के साथ, और अपने साथ भी यही करता है। ये खुद भी जब ऐसा प्रयास करता है तो ये दूसरे की जिंदगी को भी इस हैंगमैन की पोजीशन में ला देता है और खुद की जिंदगी को भी हैंगमैन की पोजीशन में ला देता है। फिर इसको समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। एंड जस्टिस, फिर जस्टिस कॉल होता है, और जब जस्टिस रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, जब जस्टिस आता है, क्लैरिटी आती है, तब फिर ईश्वर आपको चीजें देते हैं, न्याय देते हैं। ईश्वर 100% न्याय देते हैं आपको। ये देखिए, दूसरा व्यक्ति बहुत झेलता है, इस व्यक्ति की कर्मों को झेलता है, क्योंकि
हैंगमैन की पोजीशन में बहुत दिन तक होता है वो, फिर उस व्यक्ति के साथ न्याय होता है और फिर ईश्वरीय प्रेम ऊपर से आता है। ये इस व्यक्ति की दशा है जो व्यक्ति इसका भुक्तभोगी है। आप हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अपने आप को जान सकता है कि वो इस रीडिंग में कौन सा रोल रखता है। वैसे तो हर व्यक्ति खुद को नायक ही मानता है या हर स्त्री खुद को नायिका ही मानती है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम अपने से बड़ा किसी को नहीं देख सकते। हम खुद को नायक और नायिका में फिट कर लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि अपनी नज़र में नायक बनने के चक्कर में हम कितने लोगों को खलनायक साबित करते हैं, ये हमारे नायक होने का या नायिका होने का परिचय होता है। कि हम खुद को साबित करने के चक्कर में कितना गिर सकते हैं, यही हमारा असली मूल्य है। जितना हम गिरेंगे उतनी हमारी वैल्यू हमको लगता है कि हमने बढ़ा ली, लेकिन ये जो ईश्वर है ना, ये जो बैठा है ना फैसला करने वाली शक्ति, ये जानती है कि हम कितने पानी में, और यही इंसाफ करेगी जीवन में। इस व्यक्ति का हाल देखते हैं। इसकी जिंदगी में टावर चल रहा है। देखिए, आपको तो न्याय मिलने वाला है और इसके जीवन में चल रहा है टावर। इसके लिए टावर ही ठीक है। जहां ये जीत रहा था, देखते हैं क्या हो रहा है। इसकी जीत का रथ का क्या हुआ। आर्कएंजल माइकल, इसके जीत के रथ के बारे में बताइए क्या हुआ। देखिए, कार्ड्स बोलते हैं 10 ऑफ वाइंड्स। जीत का रथ इतना भारी हो गया है कि अब ये पहले घोड़े पे चल रहा था, अब ये पैदल चल रहा है। ये जो इसने सारे जो लोगों को इकट्ठा किया था ना, इस सारे लोगों को इकट्ठा किया था इसने आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ, अब उन सब का बोझ ये अकेले ढो रहा है। 10 ऑफ वाइंड्स, बहुत भारी वजन है इसके कंधों पर, क्योंकि सबका वजन अकेले ढोना पड़ रहा है इसको। और ये जो राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था किंग ऑफ सोर्ड बन के, अब इसकी लाइफ में टावर है। सारा मुकुट, ये क्राउन सब बर्बाद हो चुका है। देख सकते हैं आप, आग लग गई है। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए अब आपके जीवन में क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए 4 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन कीजिए। 4 ऑफ कप्स कार्ड क्या कहता है। देखिए, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। रीयूनियन हो सकता है या फिर कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप सेलिब्रेशन फील करेंगे, सेलिब्रेट होगा आपका। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकते हैं जो आपको फैमिली होने का एहसास देंगे, और वाकई में वो आपके लिए फैमिली ही होंगे, ये आप मान के चलिए। आप 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके जीवन में कहता है कि आप एक फैमिली बनाएंगे। 9 ऑफ कप्स, वाओ, ये तो मोर देन सफिशिएंट है। आपकी एनर्जीज में ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप इतना बुरा झेल चुके हैं जीवन में, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ये सारा सुख है, सारा सुख है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये जो है ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपकी जिंदगी के लिए आए हैं मेरी तरफ से। और डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये डिवाइन आपको प्यार करते हैं, इसीलिए ये सिर्फ प्यार ही प्यार की एनर्जी आ रही है आपके लिए। देखिए, ये वो प्रेम आपको मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि आपको इतना प्रेम करते हैं लोग। मैं यही कहना चाहूंगा। ये 5 नंबर वालों के लिए रीडिंग है। सॉरी, डाइस
तो देखिएगा, वाइस वर्सा है ये, या तो आपसे जुड़ी हुई रीडिंग है या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ये होने वाला है। अगर आप एडिक्शन में हैं तो सुधर जाइए, मेरी ये सलाह है। और अगर ये सामने वाला व्यक्ति है तो आप समझ जाइए वो मानसिक रूप से बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है। यहाँ पर अब मैं डाइस फिर से टॉस करूँगा, रोल करूँगा और बताऊँगा कि अब कौन से नंबर की रीडिंग होगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। 6 नंबर वालों के लिए। दिस इज 6 और 9। दिस इज 6। ओके, 6 नंबर वालों के लिए आ रहा है ड्रैगन फ्लाई। लाइट हार्टेड है और अडॉप्ट फाइंडिंग आउट चेंज थिंग्स कमिंग्स टू लाइट एंड हील। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, वो आपके सामने आने वाली हैं। आपको मौका मिलेगा हील करने का खुद को। आपको चेंज दिखेगा चीज़ों में। चेंज होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको हल्का फील करना है। अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, चीज़ों को सही रखो, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी एडिक्शन का कार्ड है, को डिपेंडेंसी आ रही है। आपको हल्का होने की ज़रूरत क्यों बोली जा रही है? क्योंकि आपके जीवन में एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। आप पजेशन चाहते हैं और कंट्रोल चाहते हैं किसी चीज़ से, या तो कोई चीज़ आपको रोक रही है, आप किसी से एडिक्टेड हैं, किसी प्रकार का हिडन रिलेशनशिप हो सकता है ये, मैं आपसे साफ कहूँ, जो कि सही नहीं है आपके लिए। एक कोडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, एक ऑब्सेशन है आपके अंदर या फिर उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर के, और ये चेन आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो अगर आप देखें तो आप लाइट हार्टेड, लाइट वेटेड हैं केवल ये ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी में, लेकिन ये जो चेन है ये बहुत मोटी है, याद रखिएगा। ड्रैगन फ्लाई इसमें इसको चेन को लेकर के नहीं उड़ सकती है। तो आपकी एनर्जी से ज़्यादा बड़ी वो एनर्जी है जहाँ पर आप ऑब्सेसिव हैं, याद रखिए। तो उसको सुधार लीजिए, सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार के ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं है, तो सुधर जाइए, अभी समय है। गॉड यही कहना चाहते हैं आपसे कि सुधरना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हीलिंग हार्ट है, हार्ट ब्रेक आने वाला है। जब तक ये आप इससे नहीं निकलेंगे, ये अब्यूजिव रिलेशनशिप है, जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक निकलेंगे नहीं। पहले स्वीकार करिए कि है, आफ्टर दैट आप इससे बाहर आएंगे एंड तब आपका हार्ट हील होगा, नहीं तो आप हील नहीं होंगे और आपके जीवन में जो तरक्की है वो रुकी रहेगी। ओल्ड स्कूल, कुछ देखिए आउटडेटेड थिंकिंग है, कंडीशनिंग है जो बार बार आपके दिमाग में चल रही है, तो उससे निजात पाइए। ये आउटडेटेड थिंकिंग में आपको नहीं रहना है। किसी ने कुछ कहा है तो वो सही नहीं होगा। अगर आप कहने के हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको मैं यही कहूँगा कि अपने ईश्वर ने आपको एक ब्रेन भी दिया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई अगर कोई भी चीज़ कह रहा है तो उसको एज इट इज़ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग उस लेवल पे अब रह नहीं गए हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर पाएँ। चाहे भले ही ये कोई पेरेंट्स हो, कोई दोस्त हो, कोई सिबलिंग हो, कोई भी हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छा करने के लिए किसी दूसरे को बुरा बनाने की आजकल आदत है लोगों की। जब लोग किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो उसके बारे में अफवाह उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग, अगर एक आदमी चिल्लाता है, बोलता है किसी के बारे में, तो परहैप्स लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बहुत सारे लोग किसी के बारे में बोलते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि अगर आप जो अभी रिसेंटली एप्स्टीन फाइल चल रहा है, बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है पूरी दुनिया में, उनके जो विक्टिम्स थे, जब वो अकेले बोल रहे थे तो उनको आराम से, एप्स्टीन से जो इन्फ्लुएंस्ड लोग थे वो उनको हैंडल कर रहे थे। और क्योंकि एप्स्टीन के पास एक बड़ा ग्रुप था उसके सपोर्टिव्स का, तो बुरे लोग करते क्या है, बुरे लोगों के पास एक ग्रुप होता है, सबसे बड़ी बात।
और उस ग्रुप को एक साथ रखने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, कितना भी झूठ वो क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम सब मिलकर के एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, जो कि सिन में आता है। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो एथिकल है, मॉरली सही है या गलत है। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि जब हम अपने कॉन्शियसनेस का यूज नहीं करते, हम इस बात से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं, हम फैमिली मेंबर्स हैं, हम लोग एक साथ हैं, हम ब्लड रिलेशन में हैं। हम इस बात पे आजकल कलयुग में ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं कि हमारा फैमिली मेंबर अगर मर्डर करता है तो हम सब उसको बचाने में लग जाते हैं, और वहाँ पर हमारी जो हरकतें होती हैं वो ऊपर वाला देखता है, नोटिस करता है कि हम कितने मॉरली सही हैं। पाप एक पाप है, चाहे वो हम करें या सामने वाला करे। और पापी इंसान को बचाना, आप समझ रहे हैं, आप बद्दुआ ले रहे हैं उस व्यक्ति की जिसके साथ उसने नुकसान किया है। आपको हाय लगती है, आपके परिवार को हाय लगती है उस व्यक्ति की जो उस पर डिपेंडेंट है। पर ये दुनिया निर्लज्ज है, क्या कर सकते हैं। यहां सब स्वार्थी है और फिर कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है। गुनाहगार को बचाना भी एक गुनाह है, इस बात को जान लीजिए। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, किसी को ग्राउंडिंग चाहिए और हेल्दी चॉइसेस चाहिए। एडिक्शन यहाँ भी है, देखिए। तो हेल्दी चॉइस में जाना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में जाना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, घमंड छोड़ देना है। भले ही आपके पास कुछ भी हो, घमंड मत करिएगा, क्योंकि वो जब शरीर नहीं रहता ना तो सारा आप यहीं छोड़ के जाते हो, याद रखिएगा। और जो ईश्वर आपको देता है ना, वो कब निकाल लेगा ना, आप नहीं समझ पाओगे उस बात को, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए घमंड में मत रहिए। घमंड बहुत गलत चीज है। कभी भी इस चीज का घमंड मत कीजिए जो आपने दूसरे को गिरा करके बनाया है। कुछ लोग दूसरों को इसलिए ऊपर नहीं उठने देते क्योंकि उनका खुद का जो स्तर है वो नीचे ना रह जाए। हिम्मत है तो करिए ना, अपनी योग्यता के बल पे करिए, दूसरे को गिरा के नहीं। अगर आप दूसरे को गिरा करके अपनी शान बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए वो टेम्परेरी है। ईश्वर आपको ग्राउंड में कर देगा, ग्राउंड में मिला देगा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, ये सब चाहिए तो ग्राउंडिंग में रहना होगा आपको। जमीन पर चलिए, आसमान में नहीं, हवा में पैर नहीं टिकते हैं। हेल्दी चॉइसेस लाइए अपने जिंदगी में, खुद के बारे में सोचिए, अपनी इनर हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। अंदर से आप खुश रहेंगे तभी आप एक्चुअल में सस्टेन कर पाएंगे अपनी खुशी को। तो ये तो हो गए आपकी वर्तमान कंडीशन। अब ये देखिए किस तरह से आपसे मैच करती है। 6 नंबर वालों के लिए रीडिंग है और मैं कार्ड्स निकालूंगा शैडो वर्क के, कि अब आपको कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो आपको सही करने हैं, पार करने हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी कार्ड्स अबाउट 6 नंबर्स। एंगर, सबसे पहला जो आपका है वो एंगर है। आपको एंगर से डील करना है। अगर आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती हैं, तो उसमें गुस्सा नहीं करना है आपको। देखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कंपटीशन नहीं करना है, किसी से भी कॉम्पीट नहीं करना है आपको। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति है ना, उसको ईश्वर ने एक रेस दी हुई है
और वो दूसरे को देख करके भले ही निराश हो सकता है, उसको लग सकता है कि मैं आगे निकल गया इससे, लेकिन याद रखिए ये ट्रैक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ट्रैक है। अगर आपको लगता है अभी आप जीत गए हैं, तो कहीं पे आप थकने के बाद जब सुस्ताएंगे ना, तो उस समय वो आगे निकलता हुआ आपको दिख सकता है। तो कभी घमंड में मत रहिए। यहाँ ईश्वर की दिए हुए रेस में सब दौड़ रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई रेस नहीं है जो इंसान ने बनाई है। सबकी जिंदगी में कितना समय है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए जिस रेस को जो जिंदगी आपको रेस की तरह लगती है ना, वो रेस नहीं है, वो आपकी रेस नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। वो ईश्वर ने रेस दी है, और किसकी रेस कहाँ पर स्टॉप होगी वो किसी को नहीं मालूम है। इसलिए अपने आप को रेस में मत समझिए कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, नहीं है। और अगर रेस में ही दौड़ाना होता ईश्वर को, तो आपको घोड़ा बनाता, आपको इंसान नहीं बनाता। इंसान होकर अगर आप घोड़े की तरह सोचेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आप इसी एंगर में रहेंगे। एंगर क्या है, किसकी क्वालिटी है? इंस्टिंक्ट है एंगर। जानवरों से बहुत जुड़ा हुआ है, हिंसक जानवरों से एंगर जुड़ा हुआ है। इंसान की क्वालिटी में एंगर इनहिबिट है, अंदर है। लेकिन हम इंसान तभी होते हैं जब हम इसको कंट्रोल करना जानते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करना जानते हैं, आपके अंदर जलन है, आपके अंदर बदला लेने की भावना है, तो आप इंसान नहीं हैं। सिंपल। इंसानियत में जानवरों वाले गुण कैरी करना, ये आपके पिछड़ेपन की निशानी है। ओल्ड स्कूल, देखिए कार्ड है यहाँ पर, ओल्ड स्कूल पड़ा हुआ है। आउटडेटेड थिंकिंग है आपकी, क्योंकि ये आगे काम नहीं करेगा। अगला कार्ड, हैव करेज, साहस रखिए। ठीक है, साहस रखिए, सामने आके काम कीजिए। जो भी करना है आपको सामने आके कीजिए, पीठ पीछे से मत कीजिए। अगर आप छिप के काम करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एंगर भी है और आप छिप करके काम करते हैं। तो किस बात की आपके अंदर हिम्मत है, आप सोचिए। आप छिप करके रहते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। देखिए, मैं ये 6 नंबर वालों के लिए बोल रहा हूँ, नेगेटिवली बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 6 नंबर वाले अपने ऊपर ले लें। ये आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके सबसे करीबी है वो व्यक्ति इन चीजों से ग्रस्त है। मैं कंबाइंड एनर्जी पढ़ रहा हूँ आप लोगों की, तो प्लीज अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा कि मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिससे आपकी लाइफ प्रभावित हो रही है, और वो इस तरह का है, याद रखिएगा। तो करेज रखना है। मैं उस व्यक्ति की प्रकृति आपको बता रहा हूँ। हैविंग होप, अभी भी उम्मीद रखी हुई है किसी चीज की। नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है। इस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, या तो ये चाहता है कि सामने वाला बाउंड्री ना रखे इससे, और ये छिप करके कुछ चलता रहे। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें इस व्यक्ति के साथ। ये व्यक्ति सही नहीं है। फाइंड होलनेस, कंप्लीटनेस पाइए, एक्सेप्ट करिए चीजों को इनर पीस में आने के लिए। और इन सब के ऊपर जो कार्ड आया है वो है मेंटल कॉन्टेस्ट, कंट्रोल पावर रिप्रेस्ड। देखिए, ये कंट्रोल करना चाहता है चीजों को, या फिर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी का भी ये कार्ड हो सकता है। यहां पर एंगर है और करेज नहीं है। होप है लेकिन बाउंड्रीज नहीं है। और इनको सब कुछ चाहिए, इनको लाइफ में कंप्लीटनेस चाहिए। तो कैसे होगी जब एक चीज है दूसरी नहीं है, फिर एक चीज है दूसरी नहीं है? तो ये करेक्शन है, यहाँ पर करेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन, ये 2 कार्ड करेक्शन के हैं। करेज चाहिए व्यक्ति को, सामने आके बोलने की ताकत,
दूसरा, बाउंड्रीज फर्म रखने की ज़रूरत। जब आप ये कर लेंगे तो ये एंगर भी कंट्रोल हो जाएगा और आपको होलनेस भी मिलेगी। तीसरी चीज़, ये मेंटल कॉन्टेस्ट जो आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं ना चीज़ों पर कि हर चीज़ आपके मुट्ठी में होनी चाहिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि इस दुनिया की चीज़ें रेत की तरह हैं, जितना तेज़ आप दबाओगे ना उतनी तेज़ी से ये बाहर चली जाएगी मुट्ठी से, कुछ नहीं मिलने वाला है। सरेंडर जो शब्द निकला है वो इसीलिए निकला है कि चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए, चीज़ों को कंट्रोल में रखना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, उस आदमी को तो मैं ये करूँगा, उसकी ज़िंदगी में ये करूँगा, या मैं उसके लिए ये चाहता हूँ। आप भी तो उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से, बहुत कुछ रखते हैं। तो क्या 100% पूरा होता है कभी? या आपने 100% पूरा किया अपने माँ बाप की उम्मीदों को? नहीं, नहीं होता है। मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति बहुत जोर लगाए तो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये जो कार्ड है उससे मुझे याद आ गया। उनसे अच्छा पुत्र पूरे इतिहास में नहीं है, पूरे इतिहास में उनसे अच्छा बेटा श्री राम। लेकिन अच्छा होने का फल क्या मिला था उनको? कभी सोचा है इस बारे में? 14 साल का वनवास किसकी वजह से मिला था? माता कैकेयी। तो ऐसी ही कोई माता है जो आपकी जिंदगी में हो सकती है। अब ये आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी योग्यता है कि आप कैसे पहचानते हैं उसको। सही नहीं है। वो किसी के वनवास से किसी और को गद्दी देना चाहती है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। कहानी वही है, वही चीजें हमारी जिंदगी में रिपीट होती रहती हैं और हम सोचते हैं कुछ नया मिलेगा। नया होता नहीं है, क्योंकि जिंदगी जिस तरह से पैदा हुई होती है, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने जी है, जिन रिश्तों की खोज इस समाज में हुई है, जिनसे ये समाज बनता है, उन्हीं रिश्तों के बीच में ही जिंदगी कहीं पनपती है। उन्हीं रिश्तों के बीच में हमको सरवाइव करना होता है, वहीं हमको रहना होता है। भले ही हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, साइंस में आगे बढ़ जाएं, हम कुछ भी पालें, लेकिन हमको वो रिश्ता चाहिए होता है कभी ना कभी, कभी ना कभी। मुझे नहीं मालूम है आने वाले समय में रिश्तों की क्या परिभाषा रह जाएगी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अब हम भ्रष्टाचार के उस मुहाने पे पहुंच चुके हैं जहां पर स्वार्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। स्वार्थ की पराकाष्ठा आप देखते हैं अपने जीवन में। चलिए मैं कार्ड निकालता हूं, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि रीडिंग नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंफ्यूजन क्रिएट की गई, डेथ। अब ये कंफ्यूजन एंड पे आ रही है या किसी चीज की डेथ आ रही है। जो व्यक्ति आपको कंफ्यूज रखा है इतने साल या इतने दिन, एक लंबा पीरियड हो सकता है, उसकी डेथ आ रही है। और उसकी डेथ की वजह किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ आ रही है जो कि उम्र में कम भी हो सकता है। या कोई नहीं चाहता है कि इस कंफ्यूजन की समाप्ति हो कभी। वो हमेशा चाहता है कि समाप्ति नहीं होनी चाहिए इस कंफ्यूजन की। और मुझे लगता है ये किंग ऑफ सोर्ड है जो किसी प्रकार की डेथ को रोकना चाहता है।
2 से 3 कार्ड खुल गए, मुझे एक ही कार्ड और चाहिए, फिर बॉटम कार्ड लूंगा। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो कि किसी और पर, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है जो किसी अपने से कम उम्र वाले को सैक्रिफाइस करना चाहता है किसी रिचुअल में। यस, कोई 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, देखिए अपोजिट मून बना हुआ है, किसी प्रकार का रिचुअल हो सकता है और वो जो है बैकफायर हो रहा है और मौत बन के वापस आ रहा है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो भी है, ये बड़ा व्यक्ति हो सकता है उम्र में, ये किसी छोटे व्यक्ति को उस डेथ के सामने डाल रहा है, यानी कि ये सेक्रीफाइस करना चाह रहा है किसी तरह से, और ये चीट करना चाह रहा है किसी को। स्टार, कोई स्टार एनर्जी है जिसके ऊपर डेथ भेजी थी। देखते हैं होता क्या है, इसके साथ चीट किया गया है। डेथ एनर्जी भेजी गई किसी स्टार की तरफ, और अब ये कोई कम उम्र का व्यक्ति है जो इस डेथ से लड़ रहा है, इस डेथ की एनर्जी से। और यहाँ पर द डेविल है। डेविल का कार्ड कहता है कि 100% ये सत्य है जो मैं कह रहा हूँ, और ये फैमिली के लोग हैं, यही डेविल है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्या होगा? ये किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है? देखिए, इसको मेंटल क्लैरिटी आ रही है, ये चीट कर चुका है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स, या तो किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ किसी ने चीटिंग की है, या फिर किंग ऑफ सोर्ड्स ने किसी को चीट किया है। और अब यहाँ पर किसी प्रकार की मेंटल क्लैरिटी आ रही है कि ये फैमिली मेंबर्स ही डेविल हैं, सारे के सारे, जिनके साथ ये मिला हुआ था व्यक्ति। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है कोई जिसको मेंटल क्लैरिटी आ रही है, एंड रिग्रेट है किसी को रिग्रेट होगा इस बात का। इनको भी समझ में आ गया है कि क्या होना है। ये फैमिली का कोई मेंबर है, देखिए, जिसकी बलि होगी इसमें, यानी कि कोई रिचुअल है, कोई बैकफायर हो रहा है। ये अंदर की बात है 6 नंबर वालों के लिए, और 12 नंबर निकला है, तो ये देख लीजिएगा। पाइसिस एंड वर्गो, देख लीजिएगा आपका क्या है, आपकी एनर्जी। लेकिन मुझे यही आ रहा है कि किसी प्रकार का जो रिचुअल है वो बैकफायर हो रहा है। किससे बैकफायर हो रहा है? आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। किससे बैकफायर हो रहा है? वो व्यक्ति से बैकफायर हो रहा है जो अपने इमोशनल कॉर्ड्स को इन लोगों से काट चुका है, इस पूरी फैमिली से जो इमोशनली डिटैच हो चुका है, इनको छोड़ के चला गया है। उस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने कोई डेथ रिचुअल किए थे, वही डेथ रिचुअल इनके ऊपर आने वाला है। पूरी फैमिली में किसी प्रकार का एक, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खराब सपने आना, इनको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इनको रात में नींद नहीं आ रही होगी, और इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है इस समय, केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने डेथ रिचुअल किया था पास्ट में। और वो डेथ रिचुअल और वो जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र किया है वो सब लौट करके उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर किसी को रिग्रेट है अपने ये करने का, और ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स बैठा है ये सिर्फ इस मौके की तलाश में है कि इसको चीट करने को कुछ मिले, इसको धोखा देने को मिले, और ये अपना वहां से चंपत हो, जो माल मिल पाए वो समेट करके भाग जाएगा। ये बहुत चालाक व्यक्ति है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ये जिसके लिए भी था वो ध्यान दीजिएगा, 6 और 12 वाले। अब मैं थर्ड रीडिंग करूंगा, नंबर डालता हूं 3 नंबर। तो जिनका भी 3 नंबर है वो रेडी हो जाएं, उनकी रीडिंग शुरू हो रही है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति 12, 3, 12,
21, 30 इन तारीखों में कोई भी व्यक्ति है तो समझिए आपकी जो एनर्जी है वो 3 है, या 3 नंबर किसी तरह से आपके लिए लकी है, इतना समझिए। आपको अगर लगता है कि 3 नंबर आपसे एसोसिएट करता है, जोड़ता है, आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या किसी भी तरह से आपके लिए सिग्निफिकेंट है, तो ये रीडिंग देखिएगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज 3 नंबर वालों के लिए निकालिए एबंडेंस। यहाँ पर एबंडेंस आ रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको, आप आगे बढ़ेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आपके जीवन में साथी पार्टनर भी आ रहे हैं, और आपके जीवन में पार्टनर भी आ रहे हैं। असेंडिंग, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप ट्रांसेंड करेंगे, आपकी यूनियन होगी सही लोगों के साथ और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। कट डाउन, देखिए इस ऊपर चढ़ने के लिए आपको सारे पुराने पैटर्न, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप देते थे, जो सेपरेशन आपके बीच में था, लोगों से सेपरेट हो गए थे, अब आप बाहर निकल के आएंगे दुनिया के सामने, और अब दुनिया आपका नया रूप देखने वाली है। ओल्ड स्कूल यानी कि पुराने थॉट से आपको बाहर निकलना है। अगर आपके अंदर वो पुरानी जो एक ग्रामोफोन है जो बज रहा है, जिसका रिकॉर्ड जो है घिस चुका है बज बज के, तो उस चीज को आपको समाप्त करना है। डेथ, देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप ओवर हो गई है, आपकी जिन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप थी वो डेथ में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि शायद उन लोगों ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किए हैं, तो भूल जाइए उनको। अब खत्म हो चुका है, अब आप आगे बढ़ने का समय आ चुका है आपका। अगर मैं यहाँ पर शेडो वर्क देखूं तो क्या आपको करना है लाइफ में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा समय है 3 नंबर वाले लोगों के लिए, बहुत ही सही है। देखते हैं एरोगेंस। देखिए आपका जो एरोगेंस है, आपके अंदर एक एरोगेंस है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको अपनी लिमिट्स को जानना है, जरूरी है। ये जो एरोगेंस है आपका, ये बहुत ही गलत है, आप ठीक नहीं है। इनवर्ड जर्नी में आपको रहना है, इंट्रोस्पेक्शन लगातार करनी है और लगातार आपको आगे बढ़ना है। इनवर्ड जर्नी ये दिखाता है कि आपको अंदर झांक करके देखना पड़ेगा आपको हर बार, और अपने एरोगेंस पे काबू रखना पड़ेगा। जो आप इरिटेट होते हैं लोगों से, आपको वो बंद करना पड़ेगा, आपको इरिटेशन में नहीं आना है। जैसा कि कार्ड्स कह रहे हैं, आपको लिमिट्स पर्टिकुलर आपको डिफाइन करनी है कि ये लिमिट्स है मेरी, और इससे आगे किसी को मैं नहीं आने दूंगा, तो वो ठीक है। लेकिन आप अगर इरिटेट होते हैं तो वो गलत है। हाँ, कुछ लोग होते हैं उनसे आपको इरिटेट होना पड़ता है, क्योंकि वो उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते जो आपने अपने लिए डिसाइड की हैं। तो फिर भी आपको किसी ना किसी तरह उस सिचुएशन से आउट होना है और उन चीज़ों का सामना करना है, और पोलाइटली सामना कीजिए और अपनी लिमिट्स को फर्म रखिए, बस मैं यही कहूँगा। और अपने अंदर झांक करके देखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर डिसेप्शन है किसी प्रकार का, एक देखिए यहाँ पर डिसेप्शन है, कोई व्यक्ति आपसे डिसेप्शन की एनर्जी में है आपके आसपास, तो उस व्यक्ति पर आपको ध्यान रखना है कि वो कनेक्शन जो भी आपके बिल्ड हो, अब वो ऑथेंटिसिटी के साथ हो। और जब तक आप लोग चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट से आपके, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, पास्ट में भी उसने धोखा दिया, तो उन लोगों के साथ आपको नहीं जाना है। प्लस कोई व्यक्ति आपके सर्कल में हो सकता है जो अभी भी इसी एनर्जी में है आपके साथ, और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आपको देखना होगा, ये मुझे किसी प्रकार के विची एनर्जी आ रही है, विच क्या होती है वो आप बेटर जानते हैं, तो ये आपके प्रोग्रेस में बाधक बन सकता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। और जर्नी इनवर्ड का मतलब है आपको मेडिटेशन करना है, और आपको वहाँ पर इंडिकेशन दिख जाएंगे। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्यूशन क्रिएट कीजिए अपनी। शैडो ब्लॉसम, देखिए आपको अपनी जो एक सीक्रेसी का नेचर है आपका, जो आपने रिसेंटली डेवलप किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत ओपन थे
और लोग आपके ओपननेस का बहुत फ़ायदा लिया है लोगों ने पास्ट में। तो बहुत सही है। अब आप उस एक प्रकार की जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन कीजिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि उसको वुंड मत बनने दीजिए उस सीक्रेसी को। वो सीक्रेसी आपके लिए एक डिफेंस है, मैं यही कहूँगा। डिफेंस इसलिए है क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मूव कभी नहीं बताना है आपको किसी को भी। क्योंकि अपनी लाइफ में आप जो भी होगा वो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो फिर आप अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार बनिए। आप किसी को प्लान बताने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर शैडो ब्लॉसम है। शैडो ब्लॉसम का मतलब है कि अपने अंदर की कमियों को और अपने अंदर की अच्छाइयों को, दोनों को आपको फ्लोरिश करना है। दोनों स्थितियों में आपको फ्लोरिश करना है, अच्छा फील करना है खुद को। और सनलाइट एंड डार्कनेस टुगेदर मीन्स आपको अपनी रोशनी और अपनी जो अंधेरा है, एक डार्क साइड होती है हर व्यक्ति की, उसको एकदम इंटैक्ट रखना है। रिजिलियंस होना चाहिए आपके अंदर और नरिशिंग भी होनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ों में आपको एकदम सख्त होना है। अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसके लिए आप एकदम सख्त रहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज को हार्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो फिर उसके लिए भी आपके अंदर रेजिलियंस होना चाहिए। तब आप अपनी डार्क साइड को ऊपर करके दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ माई बाउंड्रीज। तो जब आप ऐसे फर्म रखेंगे तो लोग डरेंगे, लोग आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे ही रहना है। शैडो ब्लॉसम का मतलब ये है। गुलाब को आपने देखा होगा, यहाँ गुलाब का फूल इसलिए दिखा है क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं और एक बहुत सुंदर सा फूल भी होता है। तो सभी एक पूरा का पूरा जो प्लांट होता है वो कांटों से और फूलों से भरता है। लेकिन गुलाब बहुत खूबसूरत होता है, भले ही इसमें कांटे होते हैं, सभी को पता है, लेकिन इसकी खुशबू भी बेमिसाल होती है। तो उसी तरीके से आपके अंदर वो कांटे होने चाहिए जो आपकी प्रोटेक्शन का प्रतीक है। अगला कार्ड देखते हैं। कार्ड आया है, कौन सा कार्ड आया है? बाकी कोई कार्ड नहीं है, यही कार्ड निकला है, नो बाउंड्रीज। देखिए, देखिए आपको लोगों से बाउंड्री आपकी कैसे बनती हैं? बाउंड्रीज ऐसे बनेंगी जब आप अपनी शैडो साइड और अपनी लाइट साइड को इकट्ठा रखेंगे, इंटैक्ट रखेंगे। ठीक है, फिर आपको पता भी होगा कि आप किन लोगों के साथ बाउंड्रीज आपको डाउन करनी है, किन लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज अप रखनी है। यहाँ पे शैडो डांस है। ये देखिए आपका ये जो बैलेंस है ना, सबसे बड़ी बात ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है आप लोगों की कि दुनिया आपको दोनों रूप में देखती है। कुछ लोग आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं और कुछ लोग आपको विच मानते हैं। ये जो एनर्जी है आपकी, ये बड़ी ही मिस्टिक है, बहुत रहस्यमयी एनर्जी है। और वाकई में ये बहुत ही देखना बहुत ही गजब का है कि एक ही इंसान के दो रूप लोगों को लगते हैं, कि वो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में भी होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही धार्मिक है। दूसरा, उसके अंदर ये गुण भी है। लोग आपको मानते हैं कि आपके अंदर विच एनर्जी भी है। कुछ लोगों ने पास्ट में ट्राई किया होगा आपके ऊपर कुछ करने का, तो वो बैकफायर हो गया उनके ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग आपसे डरते हैं अब। वो सोचते हैं कि शायद आप ये जानते हो उनसे भी बेहतर चीज़ें, तो वो सोच करके उनको डर लगता है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज को जानते हो कि आपको बाउंड्रीज कैसे फर्म रखनी है, क्योंकि आपको शैडो बैलेंस करना आ गया है। और आपकी शैडो लिटरली डांस करती है। लोगों को जो भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को एक्सेस करेगा, वो ये देखेगा कि आपके अंदर दोनों ही गुण हैं। लाइट वर्कर भी हैं आप, और आप एक विच भी हैं। लोग ऐसे आपको देखते हैं। हालांकि मैं मानता नहीं हूं कि आपके अंदर ये गुण होगा विच वाला, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर है। क्योंकि ये जो डेथ मैजिक था, ये
ये रिटर्न हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये वर्क नहीं किया आपके ऊपर, जबकि आज तक हर इंसान पे ये चीज़ वर्क की होगी उनके हिसाब से, कोई नहीं बचा है इससे, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आप बच गए, ये समस्या है इनकी। तो इस समस्या का जवाब तो अब ये लोग ऊपर वाले से ही पूछेंगे, वहाँ पर जा करके। जो जिन लोगों ने भी किया है शायद वो ऊपर चले जाएंगे इस साल, नहीं तो अगले साल तक, क्योंकि मृत्यु से पहले थोड़ा सा एक भुगतना होता है एक टाइम हमको, ताकि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें कि जो ताकि वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें कि वो जो देना चाहते थे कलेक्टिव्स को, खुद के साथ होता है तो कैसा फील होता है, ये उनको मौका दिया जाएगा। पूरा 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 मौका उनको मिलेगा ये जानने का कि वो जिस तरह से चाहते थे कि कलेक्टिव्स के साथ हो, उनको वो मौका मिलेगा जानने का कि कैसा फील होता है उस चीज से। तो जब वो फील होगा उनको, तब शायद उनको अच्छा लगेगा, और ईश्वर भी उनको काफी हद तक समझा पाएंगे कि हाँ देखो, तुम जो दूसरों के साथ करना चाहते हो अब खुद के साथ हो रहा है तो कैसा फील हो रहा है। और उनको पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा ग्रुप है जिसने ये किया है, और उसका एक एक मेंबर, ऐसे आप देखेंगे उनको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये जो एक एक मेंबर है ना उसकी, ये आप मान लीजिए कि ये स्कल्स रखे हुए हैं आपके सामने, ईश्वर यही दिखाने वाले हैं इनको। पहले वाला दूसरे का स्कल दिखेगा, दूसरे वाला तीसरे का के देखेगा, तीसरे वाला चौथे का देखेगा, इस तरह से ये जाएंगे एक दूसरे के सामने ही जाएंगे, लेकिन एक एक करके जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है हायरार्की में, क्योंकि ये सजा इनकी ईश्वर ने डिफाइन की है, ये किसी और ने नहीं, ईश्वर ने किया है। क्योंकि ये जब डेथ मैजिक करते हैं तो इनको समझना चाहिए था कि ये चीज़ें सही नहीं है करना, लेकिन इन्होंने फिर भी किया, नहीं माना, तो अब इनको बैकफायर हो चुकी हैं वो चीज़ें। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या है। हम देखिए द लवर्स का कार्ड है। ओके, कुछ लोग दिल के राजा हैं, मैं यही कहूँगा यहाँ पर। 3 ऑफ वैंड्स, प्लानिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदलने के लिए प्लानिंग चल रही है भाई। कौन है ये जो अपनी किस्मत बदलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, इस किस्मत के आगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आया है द एम्प्रेस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है, द एम्प्रेस। इसकी लाइफ में कोई लवर है, देखिए ये डिवाइन लवर है उनके, जो भी है देखिए डिवाइन की छाया है इस कपल पर, तो ये डिवाइन लवर है। और जब ये दोनों मिलेंगे तब यहाँ पर प्लानिंग होगी और इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आगे बढ़ेगा, ठीक है। समस्या ये है, समस्या कि यहाँ पर जो कपल है दूसरा, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है ये व्यक्ति, ये 2 हर्डल्स हैं आपके सामने, एक ये किंग ऑफ सोर्ड्स है और दूसरी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये मानता है कि जो कलेक्टिव्स हैं वो इसके लिए नर्चरिंग एनर्जी में रहे हमेशा, जो कि संभव नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए आर्कएंजल माइकल, इस व्यक्ति को एक्सप्लेन कीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स को। देखिए ये सन, द सन का कार्ड है, ये व्यक्ति बहुत खुश है इस बात से, बहुत इसने एंजॉय किया है, लेकिन अब ये कंफ्यूज हो गया है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसी पर ये बैकफायर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसने अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर रिचुअल किए होंगे, तो वो इस पर अब बैकफायर हो गए हैं। और यहाँ पर कोई व्यक्ति इस पर हमला भी कर रहा है, नाइट ऑफ वाइंड्स का कार्ड है, कोई छिप करके हमला कर रहा है इस पर, इसको कंफ्यूज करके।
और इसको हैंगमैन की पोजीशन में उल्टा लटका दिया गया है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स को, जो कि मैं पहले देख रहा था। अब इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में जानते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? हेरोफेंट। देखिए, ये कोई रिलेशन हो सकता है आपका शादी से जुड़ा हुआ, तो ये वही व्यक्ति है जो आपके भाग्य में बाधक बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इसको रोक दिया गया है और अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके जीवन में आने वाली नेक्स्ट एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई एम्प्रेस। ये कोई क्वीन एनर्जी है या किंग एनर्जी है जो आपके जीवन में आने वाली है। और देखते हैं, इनके जीवन में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं किसी प्रकार की, ये भी उस चीज़ से बाहर निकल रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी फैमिली है, तो किसी प्रकार के झंझावातों से लड़ रहे हैं। इनकी फैमिली ने दिखावे के लिए शादी की है इनसे, और जिस परिवार में ये है उससे ये बहुत जल्दी झगड़े होने वाले हैं और ये बाहर होने वाले हैं। फिर ये दोनों साथ में आएंगे, तब इनका जो आगे का भाग्य है वो खुलेगा और ये एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में जाएंगे। तो ये है 3 नंबर वालों के लिए रीडिंग। कोई आपकी ज़िंदगी में आने को है, उसको आने दीजिए। आउटडेटेड थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये थी आज की एनर्जीज़। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा अपने प्यारे कमेंट्स में। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए सेशन चालू है। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की करें अपने जीवन में और अपने पुराने पैटर्न से बाहर आए, ताकि आप समझ पाएँ कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि खुद पर ध्यान दें। खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम दूसरों की एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम खुद पर ध्यान नहीं देते। और इस कारण से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में हम वो अट्रैक्ट कर नहीं पाते जिसके लिए हम बने हैं। जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, यकीन मानिएगा। तो गॉसिप्स पे ध्यान मत दें, ना दें, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। जो लोग इस तरह के होते हैं वो दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं है बुरा, और ना ही उनके पास समय होता है। लेकिन जो लोग अपनी एनर्जी, अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहते, वो दूसरों की ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं, और ऐसे लोग दुनिया के लिए नासूर होते हैं, समाज के लिए भी नासूर का काम करते हैं। तो नासूर मत बनिए, एक भले इंसान बनिए। ये मेरी सलाह है। मिलेंगे फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।